Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. So in this video we have to discuss chapter 8 quadrilaterals exercise 8.1. So क्वेश्चन 1 2 मैं दूसरे वीडियो में डाल चुका हूँ. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन है आपका, show that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at the right angle then prove it is a rhombus. तो पहले सबसे पहले फिगर बनाते हैं. इसकी फिगर गिवन नहीं है तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला कि जो क्वाड्रिलेट के डायगनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो मतलब वो क्या है 90 हो. तो हमें प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है. तो डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो 90 हो जाएगा. ये तो हो गया 90. ये जो हमारा पॉइंट है ये होगा ओ. तो हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले हम जैसे लिखते हैं गिवन. व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन? गिवन that OA is equals to OC because they intersect each other. वो equal क्यों है? Because they intersect each other. Similarly, OD is equals to OB because they intersect each other. ये तो हमारा हो गया गिवन. अब हम लिखते हैं अपना टू प्रूव. हमें प्रूफ क्या करना है? That it is a rhombus. हमें प्रूफ करना है. Now proof. प्रूफ क्या है? इसलिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें प्रूफ करना ही रोम्बस है. सो देखो, हमें हमेशा पहले कॉन्वेक्स प्रूफ करना होता है. हम ये करते हैं मोस्टली कि हम पहले साथ वाले दो ट्रायंगल लेते हैं कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए, फिर आमने सामने वाले लेते हैं. कि पहले साथ वाले फिर आमने सामने वाले. तो फर्स्ट इन ट्रायंगल ओ ए डी देन ओ ए बी. इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ बी. तो हमें इन ट्रायंगल में जो है प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट. तो फर्स्ट टॉपिक भी बहुत इजी से आती है. क्या है देखो. अब इसमें देखो तो ये दो दिए हैं ए ओ ए डी एंड ओ बी ए. तो इसमें हमारी पहली जो गिवन हो जाती है दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू ओ बी. देखो मेन में जैसे तो हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं, ये दो हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं, बट इसमें दैट हम गिवन में ऑलरेडी कर चुके हैं कि दैट ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, मतलब इसमें ये वाला इसके इक्वल है. सो हमारा फर्स्ट क्या होगा दैट ओ डी इक्वल्स टू ओ बी गिवन. नेक्स्ट ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी कॉमन. कैसे? सी सेकंड क्वेश्चन में बताया मैंने कॉमन क्या था. इसमें बी ए बी ऐसा कुछ था. इसमें देखिए इसमें भी ओ डी है, इसमें भी ओ डी है. सो ओ डी इक्वल्स टू मतलब है क्योंकि वो हो रहा है ना. सो ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी इज कॉमन. सो नेक्स्ट आप चाहे तो क्या कर सकते हो, अगर इसमें आप क्या कर सकते हो कि अभी तो इसमें ओ डी नहीं है कॉमन, इसमें ओ ए कॉमन है. आप क्या कर सकते हो, अब जरूरी नहीं आपको पहले ये दो और ये ले, अब चाहे तो ये दो और फिर आमने सामने ले सकते हो. अपनी मर्जी होती है क्योंकि देखिए इसमें कॉमन ओ ए ओ है.
और डी तो दूसरी वाले में है नहीं, अब मैंने तो नेक्स्ट आता हमारा ईच 90 का। तो मतलब जो 90 है दैट इज ए और डी एंड ए ओ बी इज 90, मतलब वो दोनों ही 90 है। ए ओ बी, बी ओ ए इज ईच 90, दोनों 90 है ना। और ये हमारा किससे प्रूव हुआ? दैट ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ए बाय विच रूल? कैसे पता चलेगा? दिस इज अ साइड, दिस इज अ साइड, दिस इज अ एंगल, मींस एस एस, क्योंकि हम ऐसे तो लिख नहीं सकते ना, एस एस ए, एस ए एस, साइड एंगल साइड, एक एंगल है दो साइड। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमने दो चीजों को इक्वल करेंगे, that AD is equals to BC by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. अब हम लेंगे आमने सामने वाला ट्रायंगल दैट इज AOD एंड BOC। तो इसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज क्या थी? सबसे पहले तो इसमें हमारा वैसे तो आसान से बन जाता है ये। कैसे बन जाता है? हमने लिए आमने सामने वाले, आमने सामने वाला मतलब ये पूरे आमने सामने वाले में जो हमारी गिवन प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों ही आ जाती हैं, दैट OA is equals to OC and OD is equals to OB। तो ये हमारे दोनों क्या होगी? दो प्रॉपर्टीज, तीन कर होती है, दो तो ऐसी होगी। तो ये हमारे क्या होगी? गिवन। नेक्स्ट हमारा ये AOD and BOC is 90 degree। AOD is equals to angle BOC, ये हमारे क्या होगी? each 90। So triangle AOD is congruent to triangle BOC by, अब ये किससे हुआ है? सेम रूल एस से एस से, क्योंकि दो साइड है और एक एंगल है। उसके बाद वही चीज करेंगे। अब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये इसके इक्वल होगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्क्रीट ट्रायंगल। ये वाला इसमें होगा, ये किससे होगा? बिकॉज हमने ये और ये ट्रायंगल लिया है ना, तो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड CPCT से होगी ना। और हमने ये दो ट्रायंगल है, तो एक ये और ये ए बी इक्वल्स टू ए सी। देन नाउ अब हमने क्या करना है? इसको मान लेना फर्स्ट, इसको मान लेना सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? ये अब क्या हो जाएगा? बाय फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वल AD is equals to AB equals to BC, कॉमन हो गया ना, एक कॉमन आर्टिकल ADC। कंटिन्यूइंग विद दिस वी विल गेट, तो अगर हम आगे देखेंगे तो हमारा क्या आएगा? दैट AB is equals to BC and BC is equals to CD and CD equals to DA। AB is equals to BC, BC is equals to CD, CD is equals to DA। Continue to process that AB is equals to BC, BC is equals to CA, CA equals to DA। Hence, it is a rhombus। तो क्या हो गया कि that similarly AB equals to BC, BC equals to CA, CA equals to DA,
ये हम हो गया, तो हेंस इट इज़ अ रोम्बस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 सी। सो आपका क्वेश्चन है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये बताना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल है वो इक्वल है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले। आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हो, मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा। तो नीचे शुरू करूंगा, ए बी सी डी डायगोनल। तो ये तो बन गई फिर। अब हम आते हैं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज, हमें प्रूफ क्या करना है। सो हमें सबसे पहले गिवन है दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये चीज़ तो हमें गिवन है। सेकेंड की ए बी सी डी एक स्क्वायर है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रूफ करते हैं क्या करना है। ये प्रूफ करना है हमें। मैं थोड़ा प्रूफ करते हैं। नाउ प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें करना है, मैंने जैसे आपको अभी थर्ड क्वेश्चन में बताया था कि हम क्या करता हूँ मैं, जैसे ये दो ट्रायंगल लेता हूँ पहले, फिर ये दो ट्रायंगल लेता हूँ, ये भी करेंगे। पहले लेंगे हम ये ए सी बी एंड ए डी बी, मतलब ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, उसके बाद आएंगे हम इस पे और इस पे। सबसे पहले आते हैं इस, ये दोनों ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए सी बी एंड ए डी बी, ए डी बी। तो इसमें सबसे पहले क्या है, that AD is equals to BC given. Next, अब इसमें देखो कॉमन दूसरी रिलेशन से बन जाता है, that AB, इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, that AB is equals to AB common. Next, सो AB तो इक्वल्स टू AB हमारा हो गया कॉमन। नेक्स्ट होता है हमारा ईच 90, क्योंकि हमने राइट एंगल करा है ना एक तरह से, तो ये एक तरह से राइट एंगल है ना, सो उसके अकॉर्डिंग 90। The angle A is equals to angle B is 90. तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी से हो गया, बाय एस ए एस, साइड साइड एंगल मीन्स साइड एंगल साइड। उसके बाद अब हमारा आता है, अब हम सी पी सी डी से क्या करें, कॉन्वेंट पार्ट ऑफ corresponding parts of convex triangle, that AC is equals to BD equal by CPCD, that AC is equals to BD by CPCD। फिर अब हम वही चीज करेंगे, दैट इन ट्रायंगल AOD, अब हमें तो ऐसे दो लेने हैं ना, तो यहाँ O लगाना पड़ेगा,
Let in triangle AOD and DOC, BOC, DOC as you wish. चाहे आप लो ये दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, पहले मैंने ये दो दिया था, डी वन दे देता हूँ, AOD and BOC. तो पहले ये वाला ले लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। जरूरी नहीं है कि आपने पहले आमने सामने वाले लेने हैं दूसरे लेने हैं, पर वो वाला जब मैंने ऐसे कर था तो फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अब आमने सामने वाले ले लेते हैं, फिर ये वाले लेंगे। सो आमने सामने वाले क्या है, ए और डी इक्वल्स टू बी और सी। तो हमें क्या करना है, प्रूव इन ट्राइंगल ए और डी एंड ट्राइंगल बी और सी। सो इसमें क्या करना है हमें, इसमें सबसे पहले तो हम एंगल्स चुनते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं हमारी, मतलब गिवन में क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। हम वो चलो हम सबसे पहले वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज गिवन। ये चीज हमें यहाँ पर गिवन है, बट जो हमारी बाकी प्रॉपर्टीज है और क्या है, एक तरह स्क्वेयर, स्क्वेयर की ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड एंगल्स आर इक्वल। तो इनमें से कौन सी कर रही है, एंगल्स आर इक्वल। तो अब हम करते हैं सबसे पहले इसकी। तो क्या इसमें ना ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत बार यूज़ होती हैं दैट, अब इसको हम जैसे मान लेते हैं एंगल वन और इसको मान लेते हैं एंगल टू। सो हमारी एक सेकेंड बनती दैट एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बाय ए आई में। किससे हुआ, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही हम मतलब ऐसे यूज होंगे आपके आगे भी। सो एंगल नेक्स्ट करते हैं, और कोई प्रॉपर्टी है नहीं इसलिए हमने यूज करा दैट एंगल थ्री। अब नया बनाते हैं दैट ऐसे अल्टरनेट एंगल आपको पता है, आपने क्लास में करा है। तो दिस इज एंगल थ्री एंड दिस इज एंगल फोर। सो एंगल थ्री इज इक्वल्स टू एंगल फोर बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट, अब इसके कॉन्ग्रेट किससे हुए हैं, और यहाँ पर एक साइड है और दो एंगल है। सो ए से एंगल, एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ए और डी इज कॉन्ग्रेट टू ट्रायंगल बी और सी बाय ए एस। और सीपीसीटी से क्या हो गया, अब सीपीसीटी से क्या हुआ है अब दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी। तो ये हमारा हो गया सीपीसीटी से दो चीज। नेक्स्ट आते हैं हम अपने आमने साइड वाले में, इन ट्राइंगल एओडी एंड एओबी। तो ये वाले तक हम लोग इसमें कराते हैं। सो इन ट्राइंगल एओबी, एओडी एंड ट्राइंगल एओबी, ये वाले इसमें क्या होगा, इसमें ओबी इज इक्वल्स टू ओडी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। इसमें हमें ओबी इज इक्वल्स टू ओडी हमें गिवन है। उसके बाद इसमें इसमें ओ ए कॉमन है दोनों में ना, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन, ओ इक्वल्स टू ओ इज कॉमन, देन ए डी, डी ए इक्वल्स टू ए बी, डी ए इक्वल्स टू ए बी इज गिवन।
triangle AOD is congruent to triangle AO by SSS साइड 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 एक भी एंगल यूज होगा SSS। तो अब इसमें CPCT क्या करें? CPCT में क्या करते हैं? CPCT कर देते हैं इसमें एंगल 5 और एंगल 6 बनाते हैं। सो ये कर देते हैं एंगल 5 और ये एंगल 6। सो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट आते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें? स्क्वायर है और शो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। सो 93 है। सो इस पर आप करो। सो दैट एंगल 5 plus angle 6 is equals to 180 by linear pair. By linear pair, so अब क्या करना है हमने यहाँ CPCT में करा कि दैट 5 एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। अगर 5 6 के इक्वल है तो हम ये कर सकते हैं कि 5 प्लस एंगल 5 अगर वो इक्वल है तो 5 लिख सकते हैं। सो 180। अब 2 ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 बाय 2 इज 90। तो हमारा एंगल 5 क्या आ गया? 90 डिग्री। हमारा एंगल 5 क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। उसके बाद अगर एक सेकेंड, एक सिमिलरली अगर एंगल 590 है तो एंगल 6 भी 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो इक्वल है, वो भी 90 होगा। और अब अगर वैसे कर सकते हैं, इसको बना लिया एंगल 7, इसको बना लिया एंगल 8। सो एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 7 भी क्या हो गया? 90। ऐसे ही एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 8 भी क्या हो गया? 90। अगर सारे एंगल 90 हैं, सो ऑल द एंगल्स आर 90। अगर सारे एंगल 90 हैं, so the diagonals of square are equal and they bisect each other. If all the angles are 90, so the similarly, so all the angles are 90. Similarly, diagonals of square are equal and bisect each other. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या है कि सिमिलरली द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। क्यों? अगर वो सारे 90 हो गए तो वो डायगोनल तो डायगोनल्स इक्वल भी होंगे और वो बाइसेक्ट भी करेगा। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपका 5th क्वेश्चन है, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square। क्या बोला आपको? अगर क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल इक्वल हैं और वो एक बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, तो आपको ये बताना है कि वो एक स्क्वायर है। ये प्रूफ करना है आपको। एक बार बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटर के डायगोनल है वो इक्वल है और वो बाइसेक्ट करते हैं उनको राइट एंगल पे। आपको ये प्रूफ करना है कि वो एक स्क्वायर है। सबसे पहले हमने फिगर बनानी है। हो गया?
अब उसने ये चीज बोली है दैट वो बाइसेक्ट करता है राइट एंगल में, so this is 90। अब हमने क्या करना है, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो हमें लिखना होता है गिवन, इसको ओ मानना ही है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा, राइट एंगल में तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हमें गिवन है। नेक्स्ट ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, रीजन पहले बताया था दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर, देन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, सिमिलरली दे आल्सो इंटरसेक्ट ईच अदर। OA is equals to OC and OD is equals to OB because they intersect each other, reason में जुड़ने में बता रहा हूँ। Then what is to prove? To prove में क्या है हमारा, that it is a square। हमें ये प्रूव करना है that it is a square, हमें ये प्रूव करना है that it is a square। So आपको अगर अपने कर देते हो इस पार्ट के आपको मिलते हैं 1 मार्क, जो रेस्ट जो हमारा बचा हुआ पार्ट है रेस्ट ऑफ द पार्ट विल कैरी। अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स, और अगर 4 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स उस पार्ट के। सो हम प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ क्या है, प्रूफ सो इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, सो ये दोनों कर लिए, ये दोनों भी कर लिए, अब इन दोनों का आते हैं। करेक्ट ट्रायंगल AOD is equals to DOC, in triangle AOD and BOC, so इसमें हमारा पहला आता है, सबसे पहले तो गिवन पे आ जाओ, बहुत इजी है वैसे तो। 3 प्रॉपर्टीज ऐसे मिल जाती हैं, कैसे, सबसे पहले तो आपको गिवन में से मिल जाती है, सेकेंड अगर वो राइट एंगल ईच 90 वाली मिल जाती है, और थर्ड आपको मिल जाती है सबसे इजीएस्ट, दैट इज कॉमन। उसमें कॉमन क्या है, 3 प्रॉपर्टीज होगी, हमारा एक पूरा हो गया। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1, गिवन बुल सबसे पहले तो गिवन क्या है, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC दैट O is equals to OC, ये वाली OA is equals to OC गिवन है। देन एंगल AOD एंड BOC, एंगल AOD equals to BOC, ये होगा ईच 90, ये आपकी होगी ईच 90 वाली। देन इसमें कॉमन हो गए, कॉमन तो OD, इसमें OD is common in both of this, OD is equals to OD is common, ये आपका होगा कॉमन दैट OD is equals to OD। अभी किससे हो गया, SAS साइड एंगल साइड, the triangle AOD is congruent to triangle DOC by SAS। इसके बाद अब ये कर लिया, आपको वैसे ये चीज़ अब तक क्लियर हो गई होगी। जो भी मैं इससे मैंने आमने सामने वाले लेता हूँ या साथ वाले लेता हूँ, अब जैसे मैंने इसमें साथ वाला लिया AOD इज इक्वल्स टू DOC, तो AD इज इक्वल्स टू DC मैं सिंपलिसिटी से करता हूँ। ऐसे ही मैंने जब ये लिया था तो AB इज इक्वल्स टू AD मैंने सिंपलिसिटी से किया था। मीन्स जो ये दो चीज़ें हैं आपको इसमें सिंपलिसिटी से होगी। और इसमें मैंने ये करा था, जब मैंने अपोजिट ली थी आमने सामने वाली, तो इसमें मैंने ये सिंपलिसिटी होगी। अभी हम ये करेंगे तो AD इज इक्वल्स टू DC बाय सिंपलिसिटी। तो ये अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी पक्का।
अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल, इसको तो मान लो फर्स्ट। इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, तो देखो ये दोनों लिए, तो अब ये वाले लेते हैं, ये वाले आमने सामने वाले, ये और ये। तो इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, अब इसमें सबसे इजी जब हम अपोजिट वाली में करते हैं, सबसे इजी चीज है अपोजिट वाली में करते हैं, ओ हमें मिल जाता है, ओ मिल जाता है, तो दो चीजें तो हमें गिवन मिल जाती हैं और एक ईच 90 हो जाता है, हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। सो क्या है, ये दोनों चीजें हमें करनी है इसमें। OE इज इक्वल्स टू OC, OD इज इक्वल्स टू OB, ये हमारा क्या हो गया गिवन। सो अब ये ईच 90 वाला बचा, चाहो तो कर सकते हो ईच 90 वाला, और कभी कभी क्या पता नहीं आता ईच वाला, कोई और आ जाता है, तो या तो ये कर लो या तो कर दो कॉमन। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, ओडी, फिर से ओडी, BOC ओडी ही है, तो ओडी कर लेते हैं। या तो हम कर सकते हैं ये 90 वाला, 90 कर लेते हैं एक ही बात। सो एंगल AOD BOC ईच 90, और ये कौन किससे हो गए, बाय SAS, साइड एंगल साइड, और CP AD इज इक्वल्स टू BC बाय CP सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, फ्रॉम, ये पहले भी कर चुके हैं हम दूसरे क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड सेकंड, AD इज इक्वल्स टू DC equals to BC, because it's common ना BC। Similarly, अगर ये इक्वल है that AD is equals to DC and DC equals to BC, similarly AB is AB is equals to BC, BC is equals to CD, CD equals to DA, hence it is a square। कैसे, सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने ये करा कि दैट AD, बता दो, AD is equals to DC and DC is equals to BC। Similarly, AB is equals to BC, BC equals to CD and CD equals to DA। हो गया ना, AB is equals to BC equals to CA equals to DA। So अगर ये साइड इक्वल हैं, सो इट इज़ अ स्क्वायर, ये हमारा हो गया प्रूव। Now we come to the end of this video. Thank you for watching. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates.